Today we will continue chapter 9 adverbs. Next topic is position of adverbs. आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. दृष्टि रीड करो. मैं करूं? हम निदा परवीन. दृष्टि रीड करो. यस मैम. मैम ये जो है ऊपर वाला रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग द थर्ड उसको वर्ड. मैंने कल की क्लास में सेंड किया था. वो कल का एक्सरसाइज था, उसको आपको लिखना था. लिख लिया? यस मैम. कैसे लिखना? कैसे लिखना है क्या बेटा? मैंने कल तो बताया था. और कितने बार बताऊं? मैम रीड करो. सेंटेंस एक सेकंड दृष्टि फिर रीड करना. रेड कलर में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको रिप्लेस करना है और उनके जगह पर करेक्ट एडवर्ब लगाना है. जो करेक्ट एडवर्ब है वो मैंने साइड में लिखा हुआ है. उस करेक्ट एडवर्ब को ऐड करके आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. जैसे कि ही इज कमिंग हियर पंक्चुअली. ठीक है, इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. आई विजिट द हिल एवरी रेगुलरली. ठीक है, चलिए दृश्य रीड कीजिए. Yes. Position of adverbs. The adverb is usually placed after the verb and the object. Example: she danced beautifully. He sang a song sweetly. The lion roars ferociously. I drive the car fast. Usually adverbs of manner are placed after the verbs. Example: the child sleeps soundly. The man cried loudly. We sat quietly. However, we can use adverbs of manner at the beginning of a sentence to emphasize the word adverb. Examples: quietly we sat in a corner. Silently we left. Sometimes we use adverbs of manner between the main verb and the auxiliary verb. Example: you must slowly try to react. We usually place adverbs of place at the end of the sentence. Example: will you come here? They are meeting there. We usually place adverbs of time at the end of the sentence. Example: she came yesterday. I shall leave tomorrow. They were late for the office. Sometimes we place the adverbs of time between the main verb and the auxiliary verb. Example: he will lately change his position. They will soon know everything. Adverbs of frequency usually come before the main verb and after the auxiliary verb. Example: they always tell the truth. He never speaks a lie. Adverbs of degree usually come immediately after the verb. Example: he is too eager to wait. She spoke very loudly. मैम हो गया? ओके. पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स कहाँ पर लगते हैं चलिए देखते हैं. द एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. एडवर्ब को यूजुअली कहाँ लगाया जाता है? वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल शी डांस ब्यूटीफुली. यहाँ पर एडवर्ब क्या है? ब्यूटीफुली है. यहाँ पर एडवर्ब है ना. देखिए यहाँ पर एडवर्ब क्या है? ब्यूटीफुली. और किसके बाद में लगा है? वर्ब के बाद में लगा. वर्ब क्या है यहाँ पे? डांस है ना. तो वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब को लगाया जाता है. ठीक. सेकंड बोल रहा है he sang a song sweetly. यहाँ पर एडवर्ब क्या है? स्वीटली है ना. और वर्ब क्या है? sang है ना. तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब के बाद में क्या लगा है? एडवर्ब लगा है. तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि यूजुअली जो एडवर्ब होते हैं उनको वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है. ठीक है, क्लियर है. सेकंड, यूजुअली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमने पढ़ा था. एडवर्ब्स ऑफ मैनर किसके बाद लगाया जाता है? वर्ब्स के बाद में लगाया जाता है. जैसे द चाइल्ड स्लीप साउंडली. तो यहाँ पर
एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है बताइए? Soundly. साउंडली। साउंडली। और वर्ब क्या है? मैम का Sleeping. मैम स्लीप। मैम स्लीप। क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है? सो रहा है ना, तो वर्ब क्या है? स्लीप। और Sleep. वर्ब के बाद में ही एडवर्ब्स ऑफ मैनर लगाया जाता है, तो साउंडली क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। ठीक है, क्लियर है? द मैन Yes, क्राइड ma'am. यस मैम। यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है? लाउडली। Loudly. लाउडली। ठीक है, और क्राइड क्या है? वर्ब, तो वर्ब के बाद में एडवर्ब लगा है। थर्ड, वी सेट Yes, ma'am. क्वाइटली। क्या है Ma'am, quietly एडवर्ब ऑफ adverb. मैनर? Quiet. मैम क्वाइटली एडवर्ब और सेट वर्ब। Quietly. गुड। और नेक्स्ट, हाउएवर, हाँ, however we can use adverbs of manner at the beginning of the sentence to emphasize the adverb। मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स को वर्ब के बाद लगाते हैं, फिर भी हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स को सेंटेंस के पहले भी लगाते हैं ताकि हम वो जो एडवर्ब है उसके महत्व को बता सकें। ठीक है, जैसे क्वाइटली वी सेट इन अ कॉर्नर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? क्वाइटली है ना, जो यहाँ पर बोल रहा है कि सेंटेंस के सबसे शुरुआत में लगाया जाता है। बिगिनिंग मतलब सेंटेंस के शुरुआत में लगाया जाता है ना, तो सेंटेंस के शुरुआत में लगा है एडवर्ब्स ताकि उस एडवर्ब के महत्व को बताया जा सके। ठीक है, क्वाइटली वी सेट इन अ कॉर्नर। इसी तरह से साइलेंटली वी लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ मैनर Silently. silently। Third, sometimes we use adverbs of manner between the main verb and the auxiliary verb। कभी कभी हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कहाँ पर करते हैं? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो मैंने बताया था सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में एडवर्ब्स ऑफ मैनर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या हो जाएगा? यू मस्ट स्लोली ट्राई टू रिएक्ट। ठीक, यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर है स्लोली। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? Slowly try. रिएक्ट हो गया और यू मस्ट। ठीक है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? यू मस्ट, और रिएक्ट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, और इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स को लगाया गया है। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। नेक्स्ट, मैम then next we usually place adverbs of place at the end मैं of the पढ़ूं? sentence generally। एक सेकेंड रुक जाइए बेटा, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। अक्सर एडवर्ब्स ऑफ जो प्लेस होता है उसको सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। जैसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है पहले ये बताइए? मैम जो प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तब लगता मैम जब किसी एक्शन के प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं। एक्शन के प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। ठीक है, अब जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है उसको सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। जैसे विल यू कम हियर, तो यहाँ पर हियर क्या हो जाएगा? प्लेस को बता रहा है ना, किसी प्लेस को बता रहा है। हियर क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएगा, है ना। तो सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है। उसी तरह से सेकंड Yes, सेंटेंस ma'am. देखिए, दे आर मीटिंग Ma'am, देयर, there. दे आर मीटिंग देयर। Ma'am, हाँ, there. देयर हो जाएगा। गुड। है। यस मैम। नेक्स्ट, वी यूजुअली प्लेस एडवर्ब्स ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को लास्ट में लिखा जाता है सेंटेंस के, उसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स को भी सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, जो टाइम को बताता हो, है ना। जैसे मैम शी केम yesterday. यस्टरडे, यस्टरडे। नेक्स्ट, Yesterday's मैम। आई शैल Ma'am, लीव tomorrow. टुमारो, टुमारो। यस मैम। They were late for the office। मैम Office. लेट। Office. मैम लेट। मैम ऑफिस। ऑफिस। लेट है होगा यहाँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑफिस, ऑफिस। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट। मैम अब मैं रीड करूं? ये वाला पूरा रीड हो चुका है, अभी आगे जाएगा उसको रीड करना। ठीक है, यस मैम। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम वी प्लेस द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अच्छा, ये हो गया। हाँ, समटाइम वी प्लेस द एडवर्ब्स ऑफ टाइम बिटवीन द मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। कभी कभी हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज कहाँ पर करते हैं?
मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में करते हैं, ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he will lately change his position. Position. यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा लेटली। lately, क्या हो जाएगा? लेटली। दे विल सून नो एवरीथिंग। soon, Every. मैम soon. सून Ma'am, सून soon. होगा यहाँ पर, ठीक है। वो बोल रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहाँ पर यूज होगा? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में यूज होगा बोल रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सून। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली कम बिफोर द मेन वर्ब एंड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अक्सर कहाँ पर यूज होता है? मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? दे ऑलवेज टेल द ट्रूथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है ना? ऑलवेज Truth. Always. मैम always. ऑलवेज होगा, ठीक है, जो कि मेन वर्ब के पहले आ रहा है। मेन वर्ब क्या है? टेल है ना? मेन वर्ब क्या है? टेल, बोलना। तो मेन वर्ब के पहले आ रहा है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? दे है, ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आ रहा है ना? इसी तरह से ही नेवर ma'am. स्पीक अ लाई। मैम never. यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स नेवर। Never. Yes ma'am. never, नेक्स्ट, मैम ही auxiliary verb हुआ और speaks main verb हुआ. हाँ, मेन वर्ब हुआ, वेरी गुड। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यूजुअली कम इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को अक्सर कहाँ पर यूज किया जाता है? वर्ब के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ही इज टू ईगर, है ना? तो मैम wait. मैम wait. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या है यहाँ पर? पहले बताइए। मैम ma'am, too eager, ईगर यहाँ पर ईगर जो होगा वो Yes, ma'am. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होगा और वेट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, है ना? वेट करना है, Yes, ma'am. वर्ब होगा, मेन वर्ब हो जाएगा। Yes ma'am. शी स्पोक वेरी लाउडली। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होगा? spoke, स्पोक। मैम हाँ, spoke. और वर्ब क्या हो जाएगा? मैम she. ma'am, लाउडली। ma'am, loudly, Yes, ma'am, loudly. अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। okay, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब जो रीड करो। Yes ma'am. Degrees of comparison like adjectives, adverbs also have 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. Positive: quickly, soon, early. Like adjectives, adverbs also have some irregular comparisons: little, good, bad, much. Comparative: more quickly, sooner, earlier. Like adjectives, adverbs also have some irregular comparisons: less, better, worse, more. Superlative: most, quickly, soonest, earliest. Like adjectives, adverbs also have some irregular comparisons: least, best, worst, most. Yes ma'am. मैम हो Okay. गया रीड. हाँ, ठीक है। देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। डिग्री जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? मैम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, degree, comparative degree and superlative हाँ, degree, वेरी गुड। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव जो Superlative किसी के बीच कंपैरिजन को नहीं बताता है। कंपैरेटिव डिग्री किसके बीच कंपैरिजन बताता है? मैम पॉजिटिव और मैम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के बीच में रेगुलर No, 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 कंपैरिजन no. बताता है. कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के बीच में या 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन को बताता है और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो 2 से ज्यादा लोगों के बीच में या 2 से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन को Yes, ma'am. बताता है, ठीक है।
Okay, ma'am. Yes, ma'am. Like adjectives, adverbs also have 3 degrees of comparison. Adjective और adverbs के जैसे ही डिग्री के भी डिग्री जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. पॉजिटिव डिग्री, Comparative degree, superlative degree. हाँ. Degree and superlative degree. हाँ, जैसे पॉजिटिव डिग्री क्विकली है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा क्विकली का मोर क्विकली, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा Most quickly. सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा मोस्ट क्विकली. फिर सून का क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड होता है और सुपरलेटिव में EST ऐड होता है. तो सून, सूनर, सुनेस्ट. अर्ली का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था कि Earlier, अगर लास्ट में Y आता है, लास्ट में Y आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में Y की जगह पर I हो जाएगा. ठीक है, सुपरलेटिव Yes, डिग्री ma'am. में भी Y की जगह I हो जाएगा और ER और EST जुड़ेगा, है ना. तो इसलिए अर्ली का Yes, ma'am. अर्लियर और अर्लीस्ट हो जाएगा. और earliest लाइक हो जाएगा. एडजेक्टिव Yes, ma'am. एडवर्ब्स आल्सो हैव सम इरेगुलर कंपैरिजन. यहाँ पर देखिए मिलता जुलता कंपैरिजन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं जिसके इरेगुलर कंपैरिजन भी होते हैं. फॉर एग्जांपल लिटिल, लेस, लिस्ट, है ना. Less. गुड का क्या हो जाएगा गुड, बेटर, बेस्ट. Better, best. बैड का वर्स, वर्स्ट, और मच का मोर, मोस्ट. More, ठीक है, most. Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ तक. एडवर्ब्स सभी को क्लियर Yes, है. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके, तो ये चैप्टर Ma'am, आपका कंप्लीट ma'am. होता है. मैं एक्सरसाइज आपको सेंड कर रही हूँ. ओके, Ma'am, हाँ ma'am, हाँ बोलो. मैम इसकी सब डेफिनेशन भी सेंड कर दोगे क्या? मैंने सेंड कर दिया बेटा कल की क्लास में. ठीक है, एक बार और सेंड कर दूंगी. ओके मैम. थैंक यू मैम. ठीक है, मैं एक्सरसाइज और सेंड कर रही हूँ इसका, और इंग्लिश ग्रामर कॉपी में ही नोट करेंगी. यस मैम. ओके. थैंक यू मैम.